हाय गुड मॉर्निंग। चलिए फिर बात करते हैं अब हम नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, यानी जो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कहने का मतलब सहचारणीय। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पर आप ध्यान देना कि अगर कभी भी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वो अंडरस्टूड है वहां पर कि वो मल्टीप्लिकेशन की जो शर्त है, जो कंडीशन है, उसको फॉलो कर रही है। ओके, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का वो कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी उसकी प्रॉपर्टीज है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो बात करते हैं कि तीन मैट्रिसेस है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स का m into n ऑर्डर है, बी एक मैट्रिक्स है n into p ऑर्डर है, थर्ड मैट्रिक्स है p into q इसका ऑर्डर है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज के अनुसार हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक बार b और c को मल्टीप्लाई किए और फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करें, या एक बार हम a और b को एक साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें थर्ड यानी c को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वितरण नियम क्या होता है। यानी अगर ये कहता है कि अगर a b और c तीन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो a b प्लस c अगर दोनों को प्लस किया जाए और उसमें a से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रिजल्ट इक्वल टू होगा किसके, जब a b यानी a में b से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर एडिशन करके a में c से मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, फिर उसकी जो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये भी है कि या तो a प्लस b करें हम, ठीक है, और फिर उसमें c से मल्टीप्लाई करें, या a और c को मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करके b और c को मल्टीप्लाई करें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, उसको भी देख लेते हैं हम, जो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अब जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है वो है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी गुणन तत्समक का अस्तित्व। यानी एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कहने का मतलब कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी का सेम ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो A का होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सभी को पता है, जिसका जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल वो 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम कभी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो A और उसमें उसी का सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या ये कहें कि A कोई मैट्रिक्स दिया और उसमें हम उसके सेम ऑर्डर से आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्टेंट दोनों का सेम ही आता है, यानी वो क्या आएगा, A ही आएगा। यानी अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वो मैट्रिक्स वही रहता है। ओके, यानी अगर एक मैट्रिक्स से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वो A ही रिजल्ट आएगा अगर सेम ऑर्डर का है तो, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, देखिए, अगर हम बार बार यूज करेंगे I2 यानी ये सेकंड ऑर्डर का, ये 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एग्जांपल्स में मैंने बताया भी था वहां पर, और I और A यहां पर क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज था, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये हमारा 3.2 तक का एक, अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो हमारा 3.2 तक का एक्सरसाइज हम बना सकते हैं इसके मतलब बेस पे। ओके, तो अब हम बात करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का जो है पॉइंट्स, उसको हम देखते हैं, कुछ बेसिक जो टर्म्स है। चलिए, तो अब जो हमें मैट्रिक्स का जो पढ़ना है, चलिए, तो अब जो हमें मैट्रिक्स में देखते हैं आगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है, हिंदी होता है अवयव का परिवर्तन। यानी ट्रांसपोज तो कहने का मतलब होता है उल्टा, यानी या चेंज करना। उल्टा कहने का मतलब ट्रांसपोज मैं आपको समझाता हूँ क्या वर्ड होता है। एक तो उल्टा होता है कि अगर कोई चीज का उल्टा यानी कहने का मतलब वो बदल गए, ठीक है, और एक होता है कि प्लेस का इधर उधर होना, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। ट्रांसफॉर्म नहीं, इंटरचेंज होता है, यानी स्थान यहां से वहां बदल जाता है, तो उसको हम इंटरचेंज कहते हैं। यानी जो ट्रांसपोज होता है इसमें बेसिकली क्या देखते हैं कि रो और कॉलम, यानी जो हमारा रो है और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए का पावर जो डैश ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे पावर में डैश से डिनोट करते हैं, या ए का पावर टी लिखते हैं, ठीक है ना, या ए का पावर टी, इन दोनों से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं, अगर कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई उसका
हमारा एलिमेंट है और उसका ऑर्डर n into n है, तो a का पावर t यानी ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज क्या होगा a j i। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हो गया, चेंज हो जाएगा a j i, ठीक है। यहाँ पर रो और कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बाई m। यहाँ पर क्या था, m बाई n, लेकिन जब ट्रांसपोज कर देंगे उसका तो क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। तो थोड़ा अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप नोट भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत नोट्स होना चाहिए आपके पास। चलिए, मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो 8 इसका ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। सिंपल, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। तो थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ओके। एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कॉलम कितने हैं, सॉरी रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1, 3/1 इसका ऑर्डर है। तो अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में यानी जो खड़ा होगा वो सो जाएगा और जो सोया हुआ है वो खड़ा हो जाएगा। सिंपल सा बात इतना ही बॉस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सोया हुआ वो खड़ा हो जाएगा और जो खड़ा है लाइन वो सो जाएगा, ओके। देखिए कैसे, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे हम a का पावर t या a डैश से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो यहां देखेंगे क्या हो जाएगा, ये अब क्या है, खड़ा है तो उसको लिटा दो बस, क्या हो जाएगा 1 2 3, ओके। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/3, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। और देखते हैं ट्रांसपोज में थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सब कुछ फिर ऐसा नहीं हो, और कह रहा है इसका a का t निकालिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3 है ना ऑर्डर इसका। तो देखिए a का ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, जो रो हमारा स्वयं उसको खड़ा कर दिया, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। यानी जो सोया हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर देना, जो पहला रो था उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देना और जो कॉलम में था उसको रो में चेंज ऑटोमेटिक हो जाता। देखिए ये हमारा पहला रो था, ये क्या हमारा पहला रो है, तो इसको पहला कॉलम बना देना, ये पहला कॉलम बन गया, देखिए यहाँ पर। और ये क्या था हमारा सेकंड रो था, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, सेकंड कॉलम बन गया। यानी रो को कॉलम दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, ओके। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर a का पावर t है और इसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या होगा, फिर से हमें a मिल जाएगा। आई बात समझ में, फिर हमें क्या मिल जाएगा a। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स a दिया हुआ है तो उसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है। और फिर हम अगर इसका भी ट्रांसपोज करते हैं, इसका भी ट्रांसपोज कर दे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये फिर से मिल जाएगा, ओके। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज था कि अगर एक का जो ट्रांसपोज हुआ और फिर से अगर उसका हम ट्रांसपोज करें तो वो क्या बन जाता है, फिर से हमारा के मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो है कि अगर के कोई कांस्टेंट है, के और ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो फिर उसका ट्रांसपोज करें तो हम अलग भी कर देंगे तो भी क्या आएगा, हमारा सिमिलर रिजल्ट होगा, ठीक है। और a प्लस बी को ऐड करते हैं फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं, या दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग करके फिर ऐड करें तो हमारा सिमिलर रिजल्ट होगा। या a प्लस बी सॉरी a इंटू बी का हम ट्रांसपोज करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, या हम b का ट्रांसपोज करके फिर a का ट्रांसपोज करके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उससे रिजल्ट होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिए। हालांकि मैं फिर से आपसे रिपीट करता हूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी फॉर्मेट आपको मैं पढ़ाऊं या किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप उस पे खुद से क्वेश्चन बनाएं। पहले आप खुद से क्वेश्चन बनाएं। देखिए बुक्स तो है ही, क्वेश्चन बनाना है, लेकिन एक दो बिल्कुल टाइम निकालकर आप खुद से क्वेश्चन बनाएं, इससे आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। तो प्लीज थोड़ा सा आप कोशिश करना खुद से क्वेश्चन बनाने का, खुद से क्वेश्चन। अब ना टॉपिक कि आपको किसी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप पहले खुद से क्वेश्चन बनाओ, तब देखो कितना मजा आता है और मैथ पढ़ने में, ओके।
तो चलिए फिर एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चंस भी करते चलते हैं कि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज निकालना है 3 5 रूट अंडर 3 1 0 -1/5। तो ये एक हमारा मैट्रिसेस है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो हम देखते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना, यानी जो सोया रहेगा उसको खड़ा कर देना, जो खड़ा उसको सोया हुआ कर देना है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रो हैं, 3 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो यानी ऑब्वियस सा बात है, जो हमारा ए का ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगा, ए का पर डैश लेके या एटी लेके, वो क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, ये तो पहले से हमें पता है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले ये रो में है, यानी रो में पंक्ति में इसको खड़ा कर देना 3/5। फिर ये भी क्या है, रो में इसको भी खड़ा कर देना, क्या होगा, √3/1। ये भी क्या है, 0, इसको क्या हो जाएगा 1/, देखिए क्या ऑर्डर आ गया, 2/3 आ गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ओके, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा ये ट्रांसपोज फॉर्मेट है, एक प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस का। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, हालांकि बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का बहुत तरह से यूज किया जाता है। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड्स में भी आएंगे जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज किया जाता है आगे चल के मैट्रिसेस में, वो आपको पता चलेगा। एक बेसिक सा कुछ क्वेश्चन होगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।